मान्यवर कौन नहीं कहेगा कि मेहरबानी करो आप ये पद छोड़ ही दो। धरना चलेगा, उसके बाद बहुत सारे राजनेता आएंगे, उसके बाद मगरमच्छी आंसू बहाएंगे। पर इस नमस्कार भाई और बहनों, मैं डॉक्टर रूप सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति की तरफ से आपसे भीलवाड़ा की जो दुर्दांत घटना हुई है उसके बारे में बात करना चाहता हूं। भीलवाड़ा जिला कोटली तहसील ग्राम नरसिंहपुरा में 4 राक्षसों ने एक 14 वर्षीय मासूम बिटिया का न केवल उसकी इज्जत भंग की, बल्कि जैसा इतिहास में नहीं हुआ उस तरह से उसके शरीर को एक जलती हुई भट्टी में फेंककर अकाल मौत का ग्रास बना दिया। शायद दिल्ली के तंदूर कांड के बाद में यह ऐसी विभत्स घटना होगी जिस पर बोलने का साहस कोई भी सामाजिक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। राजस्थान में थोड़े दिनों पहले करौली जिले में ऐसी ही एक दरिंदगी हुई थी, जहां पर एक मासूम बिटिया को आधी रात पर घर से उठाकर बेइज्जत किया गया, इज्जत लूटी गई और फिर गोली मार के कुएं में पटक दिया गया। इस बिटिया की भी कहानी जो उसके भाई ने सुनाई है, जो मीडिया में प्रकाशित भी हुई है कि वो बच्ची 8 बजे बकरी चराने गई थी। 3 बजे बकरियां तो लौट आई, लेकिन बिटिया नहीं लौट के आई। 7 बजे परिजनों ने, गांव वासियों ने स्थानीय कोटली थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से वहां स्थित पुलिस कर्मियों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और पूरी गैर जिम्मेदारी के साथ में उनको गुमराह किया कि आधार कार्ड लाओ और मार्कशीट लाओ। राजस्थान सरकार की इस पुलिस का बड़ा अजीबोगरीब FIR में मार्कशीट की कॉपी चाहिए क्या, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। गरीब बकरी चराने वालों को कोई थाने में सीरियसली लेगा क्या, ये प्रश्न मैं आप पे छोड़ रहा हूं। दरिंदे राक्षस गरीब बेटियों को कब तक ऐसे ही शिकार बनाते रहेंगे, ये सोच सोच के महिला आयोग की अध्यक्ष भी रोएंगी और बड़े बड़े राजनेता भी आकर इस या उन पार्टियों का दोष देंगे। कोई मणिपुर की बात करेगा, कोई थानागाजी की बात करेगा। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से एक अर्ज करना चाहता हूं। वो स्वयं एक गांधीवादी व्यक्ति हैं, उन स्वयं को शायद इस भयंकर कांड से बड़ी तकलीफ हुई होगी। उनका उसी अखबार पर एक स्टेटमेंट छपा हुआ है कि मैं ये पद छोड़ना चाहता हूं, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ता। अगर ऐसी घटनाएं हर चौथे दिन राजस्थान में होंगी तो मान्यवर कौन नहीं कहेगा कि मेहरबानी करो आप ये पद छोड़ ही दो। इस गडेरिए की बच्ची, इस बकरी चराने वाले बच्चे के माता पिताओं की भी इतनी हिम्मत भी नहीं हो पाई होगी कि वो थानेदार को ही कन्विंस कर दें। ऐसे राक्षस, ऐसी पूरी पुलिस की बर्खास्तगी होनी चाहिए। ऐसे SP को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, ठहराया हुआ भी है। 2018 के बाद निर्भया कानून जब से लोकसभा में पास हुआ, तब शायद ये उम्मीद थी कि अब बेटियां निर्भय होके घूमेंगी। आप सच मानिए, बेटी की जिसकी भी बेइज्जती होती है, जिसकी भी जान गंवानी पड़ती है, जिसका भी राक्षसों के द्वारा बलात्कार किया जाता है, उसकी कोई छात नहीं होती, वो पीड़ित बिटिया होती है। इस बिटिया को भी मैं MBS या MBC या गुजर कन्या होने के नाते ही विरोध नहीं करूंगा। हम ऐसी हर घटना में, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी क्लास की हो, गरीब हो अमीर हो, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हर राजस्थान का व्यक्ति, हमारे पूरे गुर्जर समन्वय समिति का व्यक्ति ये चाहता है ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और ऐसे राक्षस जो ऐसे कृत्य करते हैं उनको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा होनी चाहिए। भीलवाड़ा कोटली तहसील में आज समाज के जागरूक लोगों ने पुलिस की इस लापरवाही के प्रति, क्योंकि बच्ची को 3 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ढूंढा जा सकता था,
क्योंकि अगर पुलिस पहले ही संज्ञान ले लेती तो बहुत दूर नहीं था घटनास्थल जहां बकरियां चरने जाती थी। अगर 2 सिपाही भी पहुंच जाते तो जहां पर ये चराने का स्थान था या जहां पर बट्टियां थी तो शायद ये घटना बच सकती थी। भीलवाड़ा तेरी अजब कहानी। थोड़े दिनों पहले एक बच्ची का किस्सा आया था कि उसकी बोतल में पेशाब कर दिया गया। थोड़े दिनों पहले भीलवाड़ा से खबर आई थी कि वहां पर स्टाम्प पर बेची जाती हैं बच्चियां। भाइयों, मैं कौन सी व्यवस्था को दोष दूं, लेकिन प्रेजेंट में तो जिम्मेदारी जो भी गृह मंत्री है, जो भी पुलिस है, उसकी बनेगी। रेप जैसी घटनाएं नहीं हो ऐसा तो शायद कोई भी राज नहीं कर पाएगा, लेकिन पुलिस सेंसिटाइज हो जाए और ऐसी शिकायतों के प्रति फौरन रैपिड रेस्पॉन्स की तरह काम हो तो शायद अकाल मौत मरने वाली बेटियों को बचाया जा सकता है। क्या गृह मंत्रालय हर थाने में कुछ पुलिस को इस तरह से सेंसिटाइज नहीं कर सकता कि हमारी पुलिस त्वरित रेस्पॉन्स करे? ऐसी शिकायत आने पर कुछ रैपिड रेस्पॉन्स किया जाए, जहां पर फास्ट कोर्ट हो सकते हैं तो फास्ट पुलिस क्यों नहीं हो सकती? राजस्थान में अभी एक कहानी चल रही है कि लगभग 200 मुख्यमंत्रियों के मिनी मुख्यमंत्री हैं। अगर राजस्थान की पुलिस पर इतना भार डाल दिया जाएगा कि वो उन्हीं के कामों में लगी रहेगी तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा करने वाले कार्य कैसे होंगे? आम आदमी की सुरक्षा की बात ही कहां से होगी? मैं जानता हूं कि राजनीतिक परिदृश्य पर अभी धरना चलेगा, उसके बाद बहुत सारे राजनेता आएंगे, उसके बाद मगरमच्छी आंसू बहाएंगे, पर इस एमबीसी कन्या को जो केवल एक कड़ा और कुछ हड्डियों से पहचानी गई है, उसको न्याय मिलेगा, ऐसी हम सब की मांग है। वहां के जितने भी स्थानीय नागरिक आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, जिन्होंने मुआवजा मांगा है, जिसमें उन दोषी पुलिसकर्मियों को दंड मांगा है, जिन्होंने उन राक्षसी दरिंदे जिन्होंने उसको बलात्कार के बाद भट्टी में झोंक दिया, उनको फांसी की सजा मांगी है, ये तो होना ही चाहिए। त्वरित फुरित राजनेताओं के द्वारा 10 लाख में समझौता करवा देना, बच्चों को सहायता पहुंचाना, पीड़ित परिवार को ढांढस बंधा देना, ये पहल एक मरहम का काम तो करती है, लेकिन इज्जत का भाव लाखों से नहीं कंपनसेट किया जा सकता। करोड़ों देने के बावजूद भी जिस बच्ची की जान चली गई है, उसकी जान को वापस नहीं लाया जा सकता। हमारी प्राथमिकता बहन बेटियों को सुरक्षा की प्राथमिकता है। हमारी मांग पुलिस को सेंसिटाइज करने की है। मान लिया कि 12 साल से कम की बच्ची के अगर निर्भया कांड के बाद में ऐसी कोई वारदात होती है तो उसकी फांसी की सजा होगी। 16 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ ऐसा हादसा होता है तो उसको 20 साल की कैद होगी। पर ये सारे कानून धरे रह जाते हैं अगर हमारे स्थानीय कोतवाल और स्थानीय पुलिस मौके पर कार्रवाई नहीं करती। मैं पुनः राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति की तरफ से भीलवाड़ा के समस्त गुर्जर समाज और गुर्जर संगठनों को ये प्रार्थना करता हूं, हर बहन बेटी हमारी है। गुर्जर प्रत्याहार वंश के वंशजों, अब इनकी इज्जत बचाने की हमारी बारी है। इस धरने का समर्थन करते हैं, आपकी मांगों का समर्थन करते हैं और अपने संगठनों के समस्त अधिकारी, समस्त राजस्थान के राजनेतागण, एमबीसी समाज से सहानुभूति रखने वाले नेतागणों से निवेदन करते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलें, धरने स्थल पर पहुंचें और जब तक दोषियों को फांसी की सजा नहीं हो जाती है चैन से नहीं बैठे। आप सबको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं।